गिरिराज जी के टिप्पणी पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी। मैंने कहा प्रोफेशनल सेना, पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सेना का फर्क हमने देखा। पाकिस्तान की सेना या तो सरकार में रहती है या अपनी सरकार बनाती है। हमारी सेना को सरकार में कौन है इससे मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी, पेंशन, अन्य सरकारी सुविधाओं में सेना में अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों में अनुरूपता हो। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम कई बातें लिखी। मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने विस्तार रूप से बताया, मगर उसी बीच देखिए बड़ा बयान दे दिया है सांसद मनोज झा ने। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप सुनो। देखिए भाई, एक बात बिल्कुल गंभीरता होनी चाहिए। कितने वर्षों से इंडिया कह लीजिए या यूपीए सत्ता में नहीं है, आप बताएं कितने वर्षों से नहीं है? 12 वर्ष तक तकरीबन हो गए। 12 वर्ष तकरीबन होने के बाद अगर हम ये सवाल अपने सैनिकों के शव को देख करके पूछते हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि देना मुश्किल नहीं होता है, उनके परिवार को सुकून, सुरक्षा और एक गर्व की भावना देना महत्वपूर्ण होता है। फांसी पे लटका दीजिए, 11 वर्ष पूर्व हमने क्यों नहीं किया, लेकिन अब तो कर दीजिए। ये चीजें फिर असहज करती है, मर्माहत कर देती है। कहां ले जा रहे हैं मैं कहना नहीं चाहता। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य का प्रमाण है। मैंने कहा प्रोफेशनल सेना, पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सेना का फर्क हमने देखा। पाकिस्तान की सेना या तो सरकार में रहती है या अपनी सरकार बनाती है। हमारी सेना को सरकार में कौन है इससे मतलब नहीं है। पॉलिटिकली अनएफिलिएटेड हमारी सेना प्रोफेशनल है, और ये फर्क हमने कई अवसरों पे देखा। ट्रेन के टिकट पे प्रधानमंत्री जी अपनी तस्वीर चिपकाते हैं। अरे सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, पूरी दुनिया ने देखा। व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, मिस्री साहब, ये तस्वीर चिपकनी चाहिए थी हर जगह। ये तस्वीर हिंदुस्तान का प्रमाण है। हिंदुस्तान क्या है, उसकी सोच क्या है, ये महत्वपूर्ण है। शुक्रिया। मैं सब लूंगा। मैं एक बात कहूं, गिरिराज जी के टिप्पणी पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी है। उनको वही पाकिस्तान क्या है, एक एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है, और जिस व्यक्ति के अंदर भी ये एकांगी सोच है वो पाकिस्तानी है। रही बात पुलवामा पे, सवाल ना पूछा जाए, जवान खोए हैं भाई हमने, तो क्या ये देश विरोधी बात हो गई? मैं बार बार कहता हूं कि देश और देश की सरकार एक चीज नहीं होती। मैं अगर देश से मोहब्बत करता हूं तो सरकार किसी की हो सवाल पूछूंगा। अगर मैं सवाल पूछे बगैर मोहब्बत कहता हूं तो मैं ऑर्केस्ट्रा टोली से ज्यादा नहीं हूं। वो उनको मुबारक, उनको कहिए गेट विल सून, थैंक यू। शहीदी का दर्जा देने की प्रक्रिया उसको रखा जाए। बिंदुवार में कुछ पहलू मात्र आपके समक्ष रखता हूं। अर्धसैनिक बल के शहीदों को भी बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें, उनके परिवार को समान सम्मान, लाभ एवं मुआवजा मिल सके। सरकारी नौकरी, पेंशन, अन्य सरकारी सुविधाओं में सेना में अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों में अनुरूपता हो, सिमिलैरिटी हो। नेशनल वॉर मेमोरियल जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये मेमोरियल किनका है, इसकी महत्ता क्या है, उसमें भी अर्धसैनिक शहीदों के नाम दर्ज किए जाए।
एक्स ग्रेशिया हो और राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाली प्रतिपूर्ति में समानता हो। हम आतंकवाद से ही नहीं जूझ रहे, युद्ध जैसे हालात से नहीं। नक्सलवाद, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां अगर होती है तो दिव्यांगता के बाद सैनिक अर्धसैनिक बल के जवानों को सेवानिवृत्ति दी जाती है। फिर जब कालांतर में 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल बाद उनकी मौत होती है, हम इस बात को बिसरा देते हैं कि उनकी मौत के पीछे वो प्रभावी कारक हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है और उसको शामिल किया जाए। और मैं समझता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूरी संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ हमारी आपकी मनोभावना को माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि आज की डेट में अगर पहलगाम के बाद हमारे सैनिकों ने, अर्धसैनिक बलों ने जो आतंक विरोधी कार्रवाई की, उसकी दुनिया भर में एक बात के लिए सराहना हो रही है। हमने सिविलियन टारगेट्स नहीं रखे, हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक को नहीं छोड़ा, हमने सिर्फ आतंक की प्रयोगशालाओं को प्रिसीजन के साथ टारगेट किया। आतंक की प्रयोगशाला उन्हें मात्र, और वो भारत की एक रणनीति कई वर्षों से रही है, क्योंकि हमने अपने लोग खोए हैं। पुलवामा में अपने प्यारे जवान खो दिए हमने। आज सवाल पूछने का नहीं है, ये पत्र लिखा गया है पूरी संवेदना के साथ अपने अर्धसैनिक बलों के सम्मान में, माननीय गृह मंत्री के नाम। और उम्मीद है जैसे पूरा देश दलीय दायरों से ऊपर उठ करके अब तक एक जैसा सोच रहा है, वही सोच, सामूहिक सोच माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करे और इस पर फैसला लिया जाए। शुक्रिया। देखिए, बातें बहुत हैं बिहार के संदर्भ में। आपके पास आज पीसी में हम हमारे सांसद बक्सर के सुधाकर जी हम लोग होंगे बहुत जल्द। तो आपने सुना, देखिए सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, जिन्होंने पत्र भी लिखा है, विस्तार रूप से बताया कि तेजस्वी यादव ने आखिरकार पत्र में लिखा क्या है। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा, क्या कुछ कहा आपने बाखूबी सुना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।